अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज त्रिकालदर्शी बाप टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट का टीचर? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी के टीचर होते ना। तो आज तीनों कालों का ज्ञान बाबा हमें टीचर के रूप में दे रहे हैं।
तो हिस्ट्री में क्या होता है, इतिहास में क्या होता है, ये राजा आया, वो राजा आया, इतना साल राज्य किया, फिर उसके बाद ये राजा आया, इतिहास में आता है। फिर भूगोल में क्या आता है, ज्योग्राफी में उस समय कैसा माहौल था, कैसा मौसम था, वो सब भूगोल में आता है। तो आज बाबा ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टीचर बन करके हमें पढ़ाया है। कौन से संबत में कौन आता है। तो वैसे तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक तो अभी 2079 है, 2079, और इंग्लिश कैलेंडर 2022, थोड़ा ज़्यादा है उससे, लेकिन होना कितना चाहिए विक्रम संवत, हाँ 2500। तो बाबा ने कहा कुछ गैप आ गया है, बीच में गैप। तो बाबा आकर के अंगे अखरे फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं इंग्लिश में, तिथि तारीख के अनुसार हमें इतिहास और भूगोल समझाते हैं। वहाँ कैसा मौसम था, कैसा वातावरण था, और अभी यहाँ कैसा है, कैसे फिर परिवर्तन होता है, ये सारी बातें आज बाबा ने इतिहास और भूगोल का टीचर बन करके पढ़ाया है ना। हम कहते हैं ना शिव बाबा हमारा टीचर भी है, तो सचमुच टीचर का रूप क्या होता है वो आज की मुरली से हम समझेंगे। और फिर बाबा कहते हैं मैं कितना समझदार बनाता हूँ तुम्हें। तो समझदार बने हो तो क्या करना है, समझदार बने हो तो क्या करना है। बाकी सारी दुनिया बेसमझ है, नहीं मालूम ये। आधे कल्प का तो इतिहास थोड़ा बताते हैं, लेकिन उसके पहले का तो इतिहास किसको पता ही नहीं है। केवल वर्णन करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी आदि आदि, पर बाकी ज़्यादा कुछ भी वर्णन नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम इतने समझदार बने हो तो तुम्हारा काम है जो बेसमझ है उनको समझाना, समझदार बनाना। इसलिए बाबा कहते बड़े बड़े चित्र हो और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में अंगे अखरे सब कुछ हो, तो मनुष्यों की आंखें खुले कि वास्तव में इतिहास भारत का क्या है, भूगोल भी भारत का क्या है, दुनिया का भी क्या है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 27/5/2022 है। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संबत सिद्ध कर बताओ, तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। हमारे स्पार्क विंग में ये सब रिसर्च चल रहा है। अभी जो स्पार्क विंग का प्रोग्राम चला ना नीचे, तो बहुत कुछ उसमें जो रिसर्च किया है, कैसे ये आधा कल्प का इतिहास और सतयुग का इतिहास, कैसे ये सब 5000 साल का ही है, इसको सिद्ध किया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से स्पार्क विंग ने ये रिसर्च किया है। तो बाबा भी कहते हैं मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संबत सिद्ध कर बताओ, तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है? धुन लगी हुई है। धुन जब लगती है ना तो और बातें सूझती नहीं है, बस उसी धुन के अनुसार ही करते हैं। तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उनकी धुन अपनी है और हमारी धुन अपनी है, तो कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर है,
तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें, डूबा हुआ बेड़ा पार करें, हाँ? सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएं, यही तुम्हारे अंदर धुन लगी हुई है। तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं, जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है इस समय, ऐसे नहीं कि नहीं है, परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है, जिसको बाबा ने कल कहा रुण्य के पानी के मिसल है, मृग तृष्णा है। आज थोड़ा सुख देंगे फिर देखो दुखी दुख, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर करते हैं। सच्ची उन्नति आत्माओं की बाप आकर इस समय करते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। गरीब निवास आया तो सही, इसमें आता है गरीब निवास, तो गरीब निवास आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कब आया गरीब निवास, कब आके फिर क्या किया, कुछ भी तिथि तारीख कुछ नहीं लिखते, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संबत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संबत है। अभी तो इंग्लिश कैलेंडर ही चल रहा है, पहले तो वो हिंदू कैलेंडर चलता था ज़्यादा, अभी तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो अभी चलो इंग्लिश कैलेंडर अनुसार भी हम क्या कहेंगे, आज 27 तारीख है, 5वां महीना है और 2022 साल है। तो बाबा कहते हैं, जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संबत है। गरीब निवास कब आया, उसकी तिथि तारीख संबत कौन सा, ये लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संबत होना चाहिए। इनका फलाने संबत में राज्य था। हाँ, लिखा है ना हमारे सीढ़ी में है, कैसे विक्रमादित्य संबत और वो किस समय से कब सत और फिर विक्रम संबत आदि आदि। तो बाबा कहते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संबत होना चाहिए। इनका फलाने संबत में राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी संबत है और भी सबकी अपनी अपनी संबत है, उनकी तिथि तारीख सब है और भी सबकी अपनी अपनी संबत है। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संबत में जन्म लिया, 550 साल अभी उनका मनाया ना। तो बाबा कहते गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संबत में जन्म लिया। संबत बिगर पता नहीं पड़ता कब उनका जन्म, कब उनकी मृत्यु हुआ। कोई भी किसी का भी बताते हैं तो उनका जन्म और मृत्यु ज़रूर बताते हैं, वो डैश करके। तो किसी ने बहुत सुंदर लिखा कि भले आयु कितनी भी लंबी हो तो लंबी आयु लिखेंगे ना, डेट साल अनुसार, तो उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन जो डैश बीच में आता है ना उसका महत्व है। कोई तो थोड़े साल ही जिया लेकिन कितना काम किया,
तो और कोई तो इतना साल जिया लेकिन कुछ भी कार्य नहीं किया, तो उस देश का महत्व है। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संबत होना चाहिए। इनका संबत माना, लक्ष्मी नारायण का संबत माना स्वर्ग का संबत, क्योंकि तब पता चलेगा कि स्वर्ग इस समय से शुरू हुआ। इनका संबत माना स्वर्ग का संबत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संबत से किस संबत तक कहें तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क पड़ता है। गीता जयंती का वैसे अभी जो कैलेंडर में गीता जयंती तो बहुत बाद में बताते हैं, शिव जयंती तो अलग बताते हैं। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है, क्योंकि शिव बाबा आए और सीधा गीता का ज्ञान सुनाना शुरू किया। हाँ, भले बाबा को कुछ समझ में नहीं आया और बाबा के हाथ में तो गीता पुस्तक थी, और बाबा ने देखा इतने सारे आ रहे हैं तो खास गोरखपुर में गीता प्रेस है, बहुत बड़ी प्रेस है, गीता प्रेस गोरखपुर में, यूपी में। तो वहाँ से बाबा ने 500 गीताएं मंगाई कि बच्चे वृद्धि हो रहे, क्योंकि बाबा तो रोज गीता का पाठ करते थे और अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी आके बैठते थे, बाबा गीता सुनाते थे। अब देखा इतने आ रहे हैं तो और मंगाई, लेकिन बाबा को ये थोड़ी पता था कि शिव बाबा की प्रवेशता है। तो जैसे बाबा शुरू करे सुनाना, पुस्तक खोले शिव बाबा आकर सुनाना शुरू करते थे। तो बाबा को भी लगता था ये कौन सुना रहा है, हाँ ये मैं तो नहीं सुना रहा हूँ, कोई और बोल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ ये, तो बाबा कहते हैं ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा जरूर, क्योंकि भगवान ने ज्ञान देना पूरा किया, उसके बाद कृष्ण का जन्म होता है, तो कृष्ण जयंती में फर्क पड़ेगा शिव बाबा की जयंती से। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का वही संबत लिखना होगा। ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को ये कैसे बताएं, लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संबत दिखाते हैं, विक्रम संबत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संबत कहाँ। अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी, नई दुनिया का संबत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संबत भी कहेंगे। जिस राजा का राज्य होता है उसका संबत भी होता है ना, किस समय से किस साल से किस साल तक। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संबत भी कहेंगे। तो हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। ये सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वो झूठा हो जाएगा। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ये कौन सुना सकता है जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए किसकी डिनाइस्टी को, हाँ 3750 वर्ष किसकी डिनाइस्टी को हुए, राम सीता का। क्यों बोल नहीं सकते, हाँ बोलना चाहिए राम और सीता का। तो 5000 वर्ष हुए लक्ष्मी नारायण की राजधानी डिनाइस्टी को और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली, फिर विक्रम संबत शुरू हुआ।
विक्रम राजा का जो वास्तव में वो विक्रमादित्य कहते हैं, पर बाबा कहते हैं ये विक्रम है, तो वो विक्रमाजीत, ये विक्रम द्वापुर से। विक्रम राजा का जो संवत है वो भी राइट नहीं है। अभी 2079 है, 2079, और होना चाहिए 2500, नहीं तो बना अब बाकी कितना समय और, तो उस हिसाब से तो विक्रम राजा का जो संवत है वो भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बोधि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। अभी इस्लामी माना अब्राहम जब आया तो 2500 साल पहले आया, बुद्ध और महावीर आए, उनको वो 2500 बताते हैं, 2250 अगर आप देखेंगे उस अनुसार है। तो बाबा कहते थोड़ा पीछे हुआ। इस्लामी बोधि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है, ध्यान से आप सीढ़ी का चित्र देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है संवत। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम हो गया है। तो बताओ 2500 साल से पहले वो संवत ही गुम हो गया है देवी देवताओं का। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। जब पुजारी बने तब से संवत शुरू हुआ है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। फिर देखो बाबा और क्या बात सुनाते। अभी ये संवत की बात थी, अभी दूसरी बात। अशोका पिल्लर कहते हैं, दिल्ली में अशोका पिल्लर है, देखा है? देखा है? नहीं देखा है? वो भी नहीं देखा है। हाँ, दिल्ली में है अशोका पिलर। कहते हैं वो इतना मजबूत लोहे का पिलर है, वो इतने पुराना इतना, लेकिन वहाँ जंग नहीं लगती है। ये विशेषता है उस पिलर की। तो अशोका पिलर कहते हैं, बड़ा वो स्तंभ है। अशोका पिलर कहते हैं। अभी द्वापुर में अशोक तो कोई है ही नहीं। वो अशोका की वो लड़ाई दिखाते ना, तो बाबा कहते अशोक तो कोई है ही नहीं द्वापुर में। अशोक का पिलर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता में चलता है, वो अशोक है। उनकी ये महिमा है। शोक पिलर की महिमा नहीं है, वो तो द्वापुर कलयुग है। शोक पिलर सतयुग त्रेता है, अशोक पिलर। शोक पिलर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल भी नाम रखा हुआ है। हाँ, बाबा को ये देखो सब याद आया। अशोका होटल नाम रखा हुआ है, परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। अशोक माना जहाँ कोई दुख नहीं, तो जो आधा कल्प ये क्षण भंगुर सुख है इस समय, तो बाबा कहते उसी को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ भी नहीं है, कुछ भी अशोक नहीं है। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, क्या अशोक होगा? कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो, ये बातें सुनेंगे वही। कौन ये ज्ञान सुनेगा? बाबा कहते ये बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहां थे ही नहीं वो सुनेंगे भी नहीं ये बातें। जिन्होंने भक्ति पूरी होगी, पूरी की होगी, वो कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन का। ब्रह्मा विष्णु का जन्म यहीं है, परंतु शंकर का जन्म यहाँ नहीं है, वो तो सूक्ष्म वतन में ही है। इसीलिए शिव शंकर को मिला दिया है। देखो
तो बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन का, तो सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं है। कहाँ सूक्ष्म वतन का शंकर और कहाँ मूल वतन का शिव। बाबा कहते उनको भी नहीं जानते, सूक्ष्म मूल को भी नहीं जानते, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला न सके। कहाँ परम पिता परमात्मा और कहाँ देवता, चलो महादेव भी कहते हैं शंकर को, पर कैसे मिला लिया। देखो बाबा कहते हैं मिल न सके, उनको मिला न सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तात लगी रहे। कौन सी तात? कि औरों को हम कैसे समझाएं, ये कैसे ये बातें उनकी बुद्धि में बिठाएं कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। बेसमझ कोई समझाया जाता है, हाँ, तो परंतु कौन समझा सकेगा। फिर बाबा वो भी कहते जिनको नशा होगा कि सचमुच बाबा ने हमको समझदार बनाया। इसलिए बाबा कहते हैं रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे। बेसमझ को समझाया जाता है। तो तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, हाँ, पतन कैसे हुआ। दुनिया तो समझती है हमने तो बहुत उन्नति की है, आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था। लेकिन अभी महसूस कर जो महाभारत युद्ध में दिखाते हैं उस समय के महल या जो कुछ भी दिखाते हैं, पुष्पक विमान आदि, तो जरूर इतना होगा ना। या जो ब्रह्मास्त्र अग्नियास्त्र दिखाते महाभारत में सब आता है, तो बना पहले कितना रिफाइंड होगा सब कुछ, केवल अभी थोड़ी है रिफाइंड। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं थी, अभी तो बहुत उन्नति में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हों को ये तो पता ही नहीं है कि ये आर्टिफिशियल झूठी है। इसलिए समझते अभी तो बहुत उन्नति हो रही है, ये आर्टिफिशियल झूठी है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। ये भी स्पार्क विंग वाले बहुत इस पर शोध कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। हम गए थे एक बार देखने के लिए और उनका आता भी है यूट्यूब पर, तो बहुत अच्छी शोध उनकी हुए। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, ये समझाना है। वे अपनी धुन में है, दुनिया वाले वैज्ञानिक अपनी धुन में हैं, तुम्हारी धुन अपनी है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्य नारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं, तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। कन्नरस जरूर मिलता है, हाँ, मजा आता है सुनने में, पर बाबा कहते हैं जिससे कोई फायदा नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान ही होती जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं, वो गंगा जमुना आदि को नहीं मानते हैं। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, उनके अपने होते हैं। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वो अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं, तालाब को साफ करने भी जाते हैं, कार सेवा करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं, गंदगी होती नहीं, तो एक साफ करने की भी बात नहीं है। सतयुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएगी, वहाँ कभी गंगा जमुना में गंद कीचड़ा नहीं पड़ता। अभी तो देखो क्या हालत हो गई है गंगा जमुना की, वहाँ कभी गंगा जमुना में गंद कीचड़ा नहीं पड़ता। वहाँ के गंगा जल, सतयुग का गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में भी रात दिन का फर्क है।
ऐसे नहीं कि वो सतयुग वाला गंगा जल, जो गंगा बहती होगी, सतयुग में भी तो गंगा होगी ना, वो जल और अभी का गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, वहाँ तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। अब ये ज्योग्राफी है, वहाँ का मौसम कैसा, वहाँ का जल कैसा, वहाँ का तो इतिहास और भूगोल सब बाबा समझाते हैं। वहाँ तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। तो तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है, दोनों एक का ही नाम है, शांति धाम निर्वाण धाम। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं शांति धाम में? हाँ, बिंदु ज्योति बिंदु के रूप में रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, वहाँ पे तो उल्टा झाड़ है ना। ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र की माला। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती है। तो देखो परम धाम में भी कैसे, वो भी बाबा समझाते हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं वो पढ़ने के लिए भी आएंगे नहीं, सीधी बात है। जो सतयुग त्रेता में आने वाले नहीं हैं वो पढ़ने लिए भी आएंगे नहीं ये ज्ञान। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसको पता ही नहीं है। हिंदू ही कहते, सनातन भी कहते, फिर हिंदू कह देते। वो जैसे अलग हो पड़ा है, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसको तो भूल ही गए। तो बाबा कहते हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसको पता ही नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सनातन कह करके फिर हिंदू कह देते, पर देवी देवता कहे तो पता चले ना कि हम ही वो देवी देवता थे। किसको पता ही नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसको पता नहीं है। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी, हाँ बाबा कहते कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कब और कैसे लिया, लक्ष्मी नारायण ने, और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं, ये सब सीढ़ी के चित्र में है। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। ये देवताएं हैं मुख्य, वो थोड़े है ना, देवताएं हैं मुख्य। ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। सारी महिमा, हाँ बाबा कहते हैं पूज्य, एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूछते रहते हैं, एक ही पूज्य की महिमा होनी चाहिए। शिव जो पूज्य है उनकी महिमा होनी चाहिए। मंदिरों, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। देखो द्वापर में भी कैसे पहले शिव की पूजा होती है, इसलिए आप देखेंगे सारे प्राचीन मंदिर जो निकल भी रहे हैं ना नीचे से, सब में शिव तो जरूर है ही है। तो प्राचीन भक्ति तो केवल शिव की भक्ति थी। फिर चलो उसके बाद लक्ष्मी नारायण की भक्ति, राम सीता की भक्ति, फिर वो भी डबल सिरताज और युगल मूरत। फिर चलो सिंगल देवताओं की भक्ति। फिर तो देखो अभी मनुष्यों की भक्ति और फिर तत्वों की भक्ति, पता नहीं क्या क्या। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं।
अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं। कहते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हाँ हमारे गांव में नहीं है, सेंटर खुलना चाहिए। हम मुझे याद है अफ्रीका में कोई सेवा केंद्र नहीं था, तो कैसे एक राम भाई आया, वो उन्होंने हमारा मेला देखा और मेला देख के माना म्यूज़ियम देखा, मेला तो ख़त्म हो गया था, तो सेंटर पर आया, मेला म्यूज़ियम देखा, तो म्यूज़ियम देख के इतना खुश हुआ, का इतना अच्छा ज्ञान हमारे अफ्रीका में क्यों नहीं है ये ज्ञान। तो दादी जी वहीं थे, मुंबई की बात है, तो दादी जी ने कहा जहाँ पर निमंत्रण मिलता हम बहनों को भेजते हैं। उसने कहा मैं निमंत्रण देता हूँ, इतना अच्छा ज्ञान अफ्रीका में किसी के पास नहीं है। तब उसने निमंत्रण दिया, तब से अफ्रीका में सेवाएं शुरू हुई। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं, खुश होते हैं ज्ञान सुन करके, तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम 100 देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर के साहूकार बनाया है, बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले। बाबा अपने बच्चों को समझाएंगे, फिर बच्चे औरों को समझा के उनका भाग्य खोले। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वो समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बाबा समझाते उसको समझने से सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएगा, बाकी तो कोई त्रिकालदर्शी है ही नहीं। और सतयुग त्रेता में तो हिस्ट्री तो लिखी नहीं गई थी, ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ज़रूर हाँ वो स्पार्क विंग वाले वो ये शोध करके बताया कि कैसे वहाँ लिखत कुछ नहीं होती थी, क्योंकि कागज़ वागज़ तो ये सब बाद में बनी है, लेकिन जो उन्होंने अनुभव किया वो अपनी रचना को सुनाया। उन्होंने फिर अपनी रचना को वोकल होता था, मुख से सुनाया हुआ, और वो फिर चलाया, बाकी कोई लिखत में कुछ भी नहीं था। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे, वही नॉलेजफुल है, वो है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते, देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते। निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है, वो बैठ आत्माओं को समझाते हैं मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। वो निराकार बाप आत्माओं को क्या समझाते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा की तो कोई बात ही नहीं है, ज्ञान देता हूँ मैं, आशीर्वाद कृपा थोड़ी सब पर करूँगा, सबको ऐसे ही आ जाएगा ज्ञान, पढ़ना पड़ता है ना। तो इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है, न अल्पकाल सुख की बात है। ये दो भगवान को मांगते ना, भगवान से अल्पकाल सुख, न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, मनुष्य दे देते हैं अल्पकाल का सुख। एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है, किसने थोड़ी किसी की शफा की, कोई ऐसी उनको दवाई दी, ठीक हो गया, तो उसका नाम बाला हो जाता है, फलानी जगह जाओ वहाँ वो तुम्हारा ठीक कर देगा। तो कुछ एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा न सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके सिवाय भगवान के। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं, थोड़ा भी किसी ने कुछ दिया तो सुख थोड़ा मिला, खुश हो गए। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ ही नहीं करते।
अल्पकाल का किसको सुख मिला किसी से तो कितना खुश हो जाते हैं, कहते हम आपका एहसान नहीं भूल सकते। कहते हैं अब भगवान इतना ऊंचा देते तो भी उसको भूल जाते। बाबा कहते हैं तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते, उन्हों की तकदीर में नहीं है। वो बेहद का सुख तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं, पुरुषार्थ तो बाबा सबको एक समान कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं। बच्चा थोड़ा वीक है पढ़ाई में तो माँ बाप उनके लिए अलग टीचर रख करके, ट्यूशन रख करके उनको पढ़ाएंगे। यहाँ तो वो भी नहीं है, बाबा एक साथ ही सबको पढ़ाते हैं। भल उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, ये तो एक ही टीचर है। भल तुम खास बैठ समझाते होंगे, कईयों के मन में प्रश्न होते हैं, चलो आते हैं पूछते हैं उनको समझाते हैं, वो अलग बात है, परंतु टीचर तो हमारा एक ही है ना। भल तुम खास बैठ समझाते होंगे पर नॉलेज तो एक ही है, सिर्फ हर एक को उठाने पर मदार है। हर एक कैसे उठाता है उस ज्ञान को, हर एक के उठाने पर मदार है। ये भी एक कहानी है। ये ज्ञान क्या है? बाबा कहते कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी क्या है? चढ़ती कला कैसे हुई, गिरती कला कैसे हुई, कैसे सत्यनारायण की कथा की तो माला माल हो गए, भूल गए तो कंगाल हो गए। यही तो कथा है ना, चढ़े और चढ़ना उतरना। तो बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अंगे अखरे यानी तिथि तारीख सब सुना सकते हो कि चढ़ती कला कब हुई, उतरती कला कब हुई। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, ये सुनाओ। हाँ, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मना भव, पहली बात बाबा कहते हैं मन मना भव, फिर बैठ हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संबत बता सकते हो ना, आओ तो हम आपको समझावे कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। कहो लोगों को, आओ तो हम आपको समझाएं कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? किसको सुनाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली को, सारी दुनिया को नहीं सुनाते। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली का काम है दूसरों को सुनाना। किसको सुनाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्मों की कहानी है, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पूरी नॉलेज है, ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो बाबा की मुरली। हाँ, सुनकर जो भी बाबा बताते वो सुनकर फिर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। ये है सत्यनारायण की कथा। चक्र लगाया, ऊंचे थे फिर नीचे आए, फिर ऊंचे चढ़ते, ये है सत्यनारायण की कथा। वहाँ तो सत्यनारायण की सच्ची कथा तो सुनाते नहीं है, वो लकड़हारे की कहानी सुनाएंगे और ससुर दामाद की कहानी सुनाएंगे, माँ बेटी की कहानी सुनाएंगे। उन्होंने सत्यनारायण की कथा की तो माला माल हुए, वो भूल गए तो कंगाल हो गए। पर वो कौन सी कथा सुनी जिससे ऊंचे बने और कैसे कौन, और वो भूल गए तो वो कथा कौन सी थी? वो तो बाबा कहते उनको पता ही नहीं। हाँ, अभी मुझे याद है बचपन में बहुत मजा आता था सत्यनारायण की कथा सुनने। हर पूनम पर हमारे घर में भी ब्राह्मण आता था और कथा सुनाता था, तो हम लोगों की नज़र तो वो प्रसाद पर ही होती थी कि ये कथा कब पूरी होगी और हमको प्रसाद मिलेगा। लेकिन कथा सुनने का बहुत मन करता था, बहुत खुश होते थे। बच्चों को तो यही पसंद है ना। तो बाबा कहते हैं फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। ये है सत्यनारायण की कथा। कितनी सहज है, कैसे राज्य लिया फिर कैसे गंवाया। ये है सत्यनारायण की कथा। कितना समय राज्य किया,
लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना। अभी हम उस दिन YouTube में देख रहे थे, एक राजकोट की कोई बहन है, वो सुना रही है सत्यनारायण की कथा, वो आता है उनका तो अच्छा है, तो वो पूरा ज्ञान दे रही है ये सच्ची सत्यनारायण की कथा। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, ये सब घराने थे। फिर संगम पर बाप आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। ये सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल थे। अब चले जाओ वापस सतयुग में, हीरे जवाहरातों के महल थे लक्ष्मी नारायण के। अभी तो देखो क्या है, क्या है। बाप ने ये तो कथा सुनाई ना, अब ये भी कथा सुनाई, कैसे इतने ऊंचे थे, कैसे महल थे, कैसे हीरे जवाहरातों से जड़े हुए सोने के महल थे। तो बाबा कहते ये भी जैसे बाबा ने कथा सुनाई। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। जितना खाद निकलेगी उतना क्या होगा, खाद निकल जाएगी, किचरा निकल जाएगा। जितना याद करेंगे उतना क्या होगा, ऊंच पद पाएंगे। जितनी खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं। बाप जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। बाबा जानते हैं सबको, कौन कौन अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है कोई जो समझता नहीं है। ज्ञान दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल है क्या कोई? नहीं, बहुत सहज है। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है, ब्राह्मण देवता नमः गाते रहते हैं ब्राह्मणों के लिए। तो और मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है, ग्रंथ में है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, सुनाते भी रहते। तो बाबा कहते तो मशहूर है, मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्य नारायण की कथा सुनाते रहो। अब वो है झूठी, ये है सच्ची। सेंटर पर भी सत्य नारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो। तो ये मुरली क्या है, क्या है मुरली? सत्यनारायण की कथा। हाँ देखो, आएंगे लोग सुनने के लिए सत्यनारायण की कथा। बाबा कहते हैं सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो। तो बहुत सहज है। हमने तो कई जगह देखा सेंटरों पर सारा दिन मुरली चलती रहती है। सवेरे जो आते हैं फिर उनको मुरली सुनाएंगे, इसके बाद दूसरा क्लास चलता, तीसरा क्लास चलता, चलता ही रहता और मुरली सुनाते ही रहते हैं। तो देखो सारा दिन सत्यनारायण की कथा चलती रहती है सेंटर पर। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो। तो बहुत सहज है, कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु क्यों बाबा परंतु कहते हैं? परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। अब गुस्सा करती रहे टीचर और मुरली सुनाए तो क्या होगा, क्या असर पड़ेगा उस पर उसका। परंतु फिर लक्षण भी तो अच्छे चाहिए। एक दो में लूण पानी भी नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। हाँ, सेंटर पर लूण पानी भी नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट आए और देखा लूण पानी हो रही है तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? इसलिए बाबा कहते हैं एक दो में लूण पानी भी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते। देखो बाबा क्या कहते हैं, आपस में मीठे होकर नहीं चलते तो आबरू गंवा देते हैं। बाबा की इज्जत, हाँ बाबा का ब्राह्मण परिवार की इज्जत बाबा कहते गंवा देते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, गुरु का निंदक ठौर न पाए, अपने लिए कह दिया है तो शिव बाबा की बात। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, अब तो वो कोई ठौर बताते ही नहीं है।
वो ठौर का बताते हैं, ठौर माना मंजिल, कहाँ पहुंचना है, तो वो तो कुछ बताते नहीं है। अब वो तो कोई ठौर बताते नहीं है। पर शिव बाबा के निंदक बने तो ठौर नहीं पाएंगे, ऊंच पद नहीं मिलेगा। अब तो वो कोई ठौर बताते नहीं है। ठौर बताने वाला, मंजिल बताने वाला एक ही है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे, अपना ही नुकसान कराएंगे। बाबा को क्या, बाबा कई बार कहते चलो इज्जत गंवाई, लेकिन है तो उनका अपना ही, तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई तो झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर सच्ची कथा, बाबा का ज्ञान सुनाते रहे तो अंदर से झूठ निकल जाए। पर नहीं सुनाते, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाते तो अंदर झूठ भर जाता है। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वो जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। अब चलन ठीक नहीं है तो जहां भी जाएगा सोचेगा हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन उसकी चलन से पता तो चलता है ना ये कैसा है। तो बाबा कहते हैं जिनकी ऐसी अवस्था है वो जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे। अब और बात, हाँ खुद समझेंगे कि हम उधर सुधर नहीं सकेंगे, पर बाबा कहते हैं हाँ खुद भी समझते हैं हम सुधर नहीं सकेंगे। तो फिर राय दी जाती है कि घर गृहस्थ में रहो, हाँ भले जाओ दुनिया में, तुम यहाँ चल नहीं सकेंगे। फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो। जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। भगवान के घर में रह के, भगवान के घर में सब पालना लेकर, और फिर अगर कोई डिसर्विस करे या कुछ करे तो कितना बड़ा बोझ। तो फिर भले जाओ ना दुनिया में, मना थोड़ी है, किसने रोका तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। इतना बोझ नहीं चढ़ेगा। यहाँ रह के, सेंटर पर रह के तो बोझ तो बहुत जबरदस्त चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदर से झूठ निकल जाए। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरा, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में, हाँ बहुत सुंदर वरदान है। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना कर द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव।
बधाई देते हैं ना, कंग्रेचुलेशंस करते हैं। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से, बधाई हो मुबारक हो देते ना, तो संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं, सबको मुबारक देते जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। बाबा बच्चों को कितना मुबारक देते हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। अच्छा, फिर शिक्षक के रूप में बाबा बधाइयाँ देते बाप के रूप में और पालना करते। अभी शिक्षक रूप में, शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई पढ़ता, अच्छा नंबर लेता है तो टीचर उसको शाबाश देता है ना, तो शाबाश शाबाश। तो शिक्षक के रूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। फिर सतगुरु के रूप में, सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं, तो सतगुरु से मिलती है दुआएं, टीचर से मिलता है शाबाश और बाप से मिलता है मुबारक, बधाई। तो सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। कौन है तकदीरवान? सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। सबकी दुआएं मिले, सबकी आशीर्वाद मिले, पर ये तब होगा जब सच्ची सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद बट्ठी